नमस्कार, आदाब सभी को। देव है मेरा नाम। आज़ाद शायर के नाम से लिखता हूँ और गाज़ीपुर से आया हूँ। तो शुरू करता हूँ। लिखने के ऊपर दो लाइनें बोलूँगा कि जब से ओझल हुआ है वो हरदम दिखने वाला, अब अपना सा लगता है हर लिखने वाला। शुक्रिया। तो दो नज़में सुनाऊंगा मैं, लेकिन शुरू करता हूँ एक छोटी बहर की एक हल्की गज़ल से, ठीक है? तो इजाज़त चाहूँगा कि अर्ज़ है। उसके बाद सारा जहां आता है, सिवा इसके मुझे क्या आता है। शुक्रिया। उसके बाद सारा जहां आता है, सिवा इसके मुझे क्या आता है। बचा तो लेता मैं खुद को मगर सब जलने के बाद धुआं आता है। शुक्रिया। पीते हैं लोग याद में किसी की, उसे सोचूं तो मुझे नशा आता है। और सुना है उसे शायरी का शौक है, पर ये सब मुझे कहाँ आता है। शुक्रिया। हार जाता हूं उसी खेल में मैं, जो समझ में मुझे पूरा आता है। लिखूंगा कभी एक गजल में भी, जिसमें ख्याल उसे मेरा आता है। शुक्रिया। तो एक नज्म सुनिए, उन्वान है झिझक। हर इंसान अपनी तकदीर को बहुत दोष देता है, पर उसका कारण उसकी खुद की झिझक होती है। तो अर्ज करता हूं। गुजर गई शामें, जरूरी बातें बातों में रह गई। गुजर गई शामें, जरूरी बातें बातों में रह गई। सजे थे गुल कई, बालों में लगे फूलों की महक दिमागों में रह गई। उतारी थी जो बातें दिलों की, कागजों में रह गई। भेजी न कभी वो चिट्ठियां, दराजों में रह गई। कुछ नफा क्या नुकसान, उलझ के मोहब्बत हिसाबों में रह गई। पंखुड़ियां गुलाब से टूटकर किताबों में रह गई। शुक्रिया। फिर एक रोज ज़बां पे लाकर सभी बातें शराब खुद प्यालों में रह गई। पर मेरी दूरियों से कुर्बत की उनसे नजदीकियां बस ख्यालों में रह गई। शुक्रिया। एक पत्थर बन के नुमाइश कोहिनूर हो गया, तो किसी की गिनती हजारों में रह गई। और तकदीर से बन गया कोई महलों की आन, और कला बाजारों में रह गई। और मकता है कि गवां के जवानी हसरतों में जिंदगी गुजारों में रह गई। और जुटा रहे थे जो ईंटें एक मकान के लिए, सिर्फ एक तस्वीर अब उनकी दीवारों पे रह गई। शुक्रिया। तो अपनी आखिरी नज्म के साथ जगह लेता हूं मैं। ये नज्म मेरे दिल के काफ़ी करीब है तो इश्क के बारे में, पर एक अलग एंगल है। हम सभी को पता है कि कई मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं, पर अधूरी मोहब्बत का एक कारण मजहबी बैर भी होता है, जो हमारे समाज में है, जिसकी वजह से कई जोड़े बिछड़ जाते हैं। तो एक नज्म सुनिए, तवज्जो चाहूंगा मैं ये नज्म के लिए। इसमें एक जोड़ा बिछड़ जाता है जिसमें प्रेमिका का अब निकाह हो चुका है, और अब प्रेमी उसकी याद में कविता लिख रहा है और ऊपर वाले से बात कर रहा है, और उसे लगता है कि ये दुनिया ऐसी होती जैसी वो कल्पना कर रहा है, तो आज उसका इश्क मुकम्मल होता। तो अर्ज है, मुझ पर ऊपर वाले का एक एहसान होता, मुझ पर ऊपर वाले का एक एहसान होता। गर गीता और कुरान जो एक समान होता। आसमानों में बने रिश्ते यूं जमीन पे ना बिखरते, आज उसके घर दिवाली तो मेरे घर रमजान होता। शुक्रिया। कैसा होता अगर हकीकत में मेरे ख्वाबों का जहान होता, कि जब भी कभी कोई परेशान होता तो खुदा से मांग लेता, और कभी दुआओं में भगवान होता। और ये देखकर कोई ना हैरान होता कि मंदिरों में सदके और मस्जिदों में भी दान होता। शुक्रिया। भाईचारा ही सर्वप्रधान होता, अगर ऐसा कोई प्रावधान होता कि मेरा इश्क ही संविधान होता।
सब ख्वाब हकीकत हो सकते थे, टूटा ना कोई अरमान होता, काश हर चीज का कोई समाधान होता। तो हमारे आशाने में भी एक गुलिस्तान होता, आंगन में दो फूल खिलते, शायद एक आरती तो दूजे का नाम आजान होता। शुक्रिया, शुक्रिया। आजादी के लिए आजाद चंद्रशेखर भी थे और मौलाना कलाम भी। अगर आज सभी को एक दूजे का बलिदान होता तो आज नफरत के हाथों कभी मोहब्बत का गिरेबान न होता, इतना फासला लोगों के दरमियान न होता। और दुनिया में क्या इतना घमासान होता अगर हुक्मरानों का मुद्दा कब्रिस्तान शमशान न होता, बल्कि रोटी कपड़ा और मकान होता, काश मैं सिर्फ एक इंसान होता। शुक्रिया। आखिरी शेर है कि चलो ये उम्मीद ज्यादा है मैं जानता हूं, तो मुझे तो इतने पे भी एहतराम होता कि वो मेरे जिस्म पे दे देता तो आज रूह पे उसका निशान न होता। और उसके पास मेरा दिल और मेरे पास उसके आखिरी तोहफे में दिया कुछ सामान न होता, तो उसे भूलना भी याद करने जैसा ही आसान होता। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। तो अर्ज किया है कि इश्क तो सबके काबिल हुए, इश्क तो सबके काबिल हुए, मगर हम उनके इश्क के काबिल ना हुए। इश्क के चर्चे तो बहुत हुए मगर सच्चे इश्क कभी कामिल ना हुए। वो रहते हैं सबसे घुल मिलकर मगर, वो रहते हैं सबसे घुल मिलकर मगर, वो हमारी दोस्ती में शामिल ना हुए। रात भर दर बदर ढूंढती रही निगाह मगर, रात भर दर बदर ढूंढती रही निगाह मगर, वो ख्वाब में भी हमें हासिल ना हुए, वो ख्वाब भी हमें हासिल ना हुए। तो इसके साथ बुलाना चाहूँगी मैं मधु जी को। बहुत धन्यवाद आमंत्रण के लिए। भूलते हो भला, भूलते हो भला, किस लिए तुम नहीं भूलते हो भला, किस लिए तुम नहीं साथ देना था तब तो दिए तुम नहीं, भूलते हो भला, किस लिए तुम नहीं भूलते हो भला, किस लिए तुम नहीं साथ अपना सनम बस यहीं तक ही था, साथ अपना सनम बस यहीं तक ही था, साथ अपना सनम बस यहीं तक ही था, साथ जब थे तुम्हारे जिए तुम नहीं, साथ जब थे तुम्हारे जिए तुम नहीं, साथ देना था तब तो दिए तुम नहीं, जख्म रिश्ता रहा तुमने देखा नहीं, जख्म रिश्ता रहा तुमने देखा नहीं, जख्म रिश्ता रहा, जख्म रिश्ता रहा तुमने देखा नहीं, सी तो सकते थे तुम पर सिए तुम नहीं, सी तो सकते थे तुम पर सिए तुम नहीं। आइए एक और प्रस्तुत करते हैं आपके सामने गीत ही, क्योंकि गीतकार कही जाती हूँ तो गीतों से पढ़ने से जो मुझे आनंद मिलता है और मैं उस आनंद से खुद को रोक नहीं पाती हूँ, तो मैं वही आपके सामने रखती हूँ, उसी से आप सबको जोड़ती हूँ। लिखी है सिलवटें अपनी, लिखी है सिलवटें अपनी, तू पढ़ ले तो फिर क्या, लिखी है सिलवटें अपनी, तू पढ़ ले तो फिर क्या, समझता जो नहीं बातें वो खामोशी को समझे क्या, बहुत है चाहने वाले सनम दुनिया में उसके
बड़ी ही आम सी लड़की हो मुझ में फिर वो चाहे क्या, बड़ी ही आम सी लड़की हो मुझ में फिर वो चाहे क्या। उठाते नाज सब तेरे के रास्ता रोक लेते हम, उठाते नाज सब तेरे के रास्ता रोक लेते हम। जो आया ही नहीं घर को उसे हम घर में रोके क्या, जो आया ही नहीं घर को उसे हम घर में रोके क्या। समझता जो नहीं बातें वो खामोशी को समझे क्या। है तन्हा हम तुम्हारे साथ रहते भी बहुत दिलबर, है तन्हा हम तुम्हारे साथ रहते भी बहुत दिलबर। नहीं हो साथ मेरे, नहीं हो साथ मेरे, नहीं हो साथ मेरे तुम, मगर फिर साथ मेरे क्या। नहीं हो साथ मेरे तुम, मगर फिर साथ मेरे क्या। समझता जो नहीं बातें वो खामोशी को समझे क्या। लिखी है सिलवटे अपनी तो पढ़ ले तो फिर क्या। समझता जो नहीं बातें वो खामोशी को समझे क्या। इश्क क्या है, नजरों से किया गया इश्क को ही मैं इश्क समझती हूँ। तो क्या कहती हूँ, समझे झूके हमें पाले हो, समझे झूके हमें पाले हो। दूरी मन से ओ साहिब बहुत है, दूरी मन से ओ साहिब बहुत है। जन्म की गूथी ये प्रेम डोरी, जन्म की गूथी ये प्रेम डोरी। जांचो जानो गांठें बहुत है, जांचो तो जानो गांठें बहुत है। क्या कहती हूँ, ना ही इल्जाम तुम पर धरेंगे, ना ही तुमसे शिकायत करेंगे, ना ही इल्जाम तुम पर धरेंगे, ना ही तुमसे शिकायत करेंगे। तुम न समझो, तुम न समझो तो बातें नहीं कुछ, तुम न समझो तो बातें नहीं कुछ, और समझो तो बातें बहुत हैं। तुम न समझो तो बातें नहीं कुछ, और समझो तो बातें बहुत हैं। जन्म की गूथी ये प्रेम डोरी, जांचो तो जानो गांठें बहुत हैं। फूल से कीमती है ये कांटे, चुभ के तस्वीर तेरी बनाते। फूलों से कीमती है ये कांटे, चुभ के तस्वीर तेरी बनाते। एक तारा मोहब्बत का तू है, एक तारा मोहब्बत का तू है। बाकी अंबर में तारे बहुत हैं, बाकी अंबर में तारे बहुत हैं। तुम न समझो तो बातें नहीं कुछ, और समझो तो बातें बहुत हैं। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया मधु आपके। मैं अगला बुलाना चाहूँगी निशान जी को। निशान जी अपने कविताएं और अपनी शायरी हमसे साझा करें। उससे पहले मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगी। निभाने के वादे से मुकर गए हैं जो मुझसे मेरी मोहब्बत चाहते हैं। निभाने के वादे से मुकर गए हैं जो मुझसे मेरी मोहब्बत चाहते हैं। इस तरह समेट रखा है खुद को अब तेरी बाहों में बिखरना चाहते हैं। ना उम्मीद है दिल और बेख्याल भी है, ना उम्मीद है दिल और बेख्याल भी है, अब तेरे कूचे पे बैठे रहना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी निशांत को। निशांत प्लीज। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निशांत शुक्ला है और पहली बार मैं आगाज के इस कार्यक्रम में आया हूं और खुद को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे सामने मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री अनिल रस्तोगी सर बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और अभी मधु जी ने इश्क के बारे में बहुत कई तरीके से इश्क को परिभाषित किया, तो ऐसे ही एक इश्क पर ही एक गजल मैं पेश करना चाहूंगा। मतलब पेशे खिदमत है, गौर फरमाइएगा। शाबाश भाई। जिंदगी में अपनी तब तक गम न थे, जिंदगी में अपनी तब तक गम न थे, इश्क के दलदल में कूदे हम न थे। जिंदगी में अपनी तब तक गम न थे, इश्क के दलदल में कूदे हम न थे। इन लबों को चूमने से पेशतर, इन लबों को चूमने से पेशतर, आपकी जुल्फों में इतने खम न थे। वो भले मशहूर थे हर सू मगर, वो भले मशहूर थे हर सू मगर, मेरे चर्चे भी शहर में कम न थे। जाने क्यों मिलने से वो बचते हैं अब, जाने क्यों मिलने से वो बचते हैं अब, क्या कहें इतने बुरे तो हम न थे। मुझको उल्फत में भले धोखा मिला, मुझको उल्फत में भले धोखा मिला, फिर भी हम उनसे कभी बरहम न थे। रुखसती के वक्त सबको है पता, रुखसती के वक्त सबको है पता, मेरे गम में चश्म किसके नम न थे। टूट कर बेजार ये दिल हो चुका, टूट कर बेजार ये दिल हो चुका, हाय हम कभी इतने बेदम न थे। शुक्रिया। एक पोएट्री अर्ज करना चाहूंगा। जैसे भाई ने शराब पर कुछ पंक्तियां बोली थी, उसी से रिलेटेड है। अर्ज है कि रोज मारते फिरते हो सिर से दीवार को, रोज मारते फिरते हो सिर से दीवार को, खुद से खुद पर सहते रहते हो हर वार को। रोज मारते फिरते हो सिर से दीवार को, खुद से खुद पर सहते रहते हो हर वार को। क्यों छेड़ा करते हो तलवार की धार को, और कितना दर्द दोगे दिले बीमार को। रौनके सजाओ बुलाओ चाहे हजार को, सबसे मत कहो तुम अपने हाले जार को। आसान नहीं है भुलाना जश्न बहार को, आसान नहीं है भुलाना जश्न बहार को, ये जाम धो ना पाएंगे दागे प्यार को। आसान नहीं है भुलाना जश्न बहार को, ये जाम धो ना पाएंगे दागे प्यार को। पियो चाहे सोम मंगल बुध या इतवार को, पियो चाहे सोम मंगल बुध या इतवार को, नशे में कभी भूलो मत अपने परिवार को। शुक्रिया। एक अंतिम शेर जो कि किसी बहर में नहीं है, क्योंकि लिखा था तो मन हुआ अर्ज कर दूं। अर्ज है कि मेरा इस कदर टूट कर तुझे चाहना ही फिजूल था, मेरा इस कदर टूट कर तुझे चाहना ही फिजूल था। काश जान पाता कि वादा खिलाफी तेरा उसूल था। मेरा इस कदर टूट कर तुझे चाहना ही फिजूल था, काश जान पाता कि वादा खिलाफी तेरा उसूल था। मुझे झूठ बोलकर धोखा देने की जरूरत क्या थी, मुझे झूठ बोलकर धोखा देने की जरूरत क्या थी, जब तुझे पता था मुझे तेरा हर फैसला कबूल था। शुक्रिया। तो अर्ज है कि उल्फत में मैंने किसी को खुदा नहीं बोला, उल्फत में मैंने किसी को खुदा नहीं बोला, और बोला तो फिर उसे कभी बेवफा नहीं बोला। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। नेमत है आंखों से दिल पढ़ लेने की मुझे, नेमत है आंखों से दिल पढ़ लेने की मुझे, वरना जो
लबों ने कहा वो चेहरा नहीं बोला। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। और अजमत पे उसकी जो आँच आए, गजल तो क्या ऐसा कोई मिसरा नहीं बोला, जरा में दलीलें उसके हक में भी दी मैंने, तस्वीर से कभी उसकी एक तरफा नहीं बोला। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। इस पे मैं कहना चाहूँगी कि सब खुदा की बात करते हैं और अपने इश्क को, अपनी महबूब को खुदा मान लेते हैं। तो जब खुदा को इश्क हुआ होगा तो उसने किससे किसको मांगा होगा? तो उसके लिए लिखा है, 4 लाइनें लिखी हैं कि क्या खुदा भी किसी को खुदा मानता होगा? क्या खुदा भी किसी को खुदा मानता होगा? गर इश्क में हुआ तो किससे अपना सनम मांगता होगा? क्या ये बस इंसान की फितरत है हर वक्त मांगने की? क्या ये इंसान की फितरत है हर वक्त मांगने की, या ये हर नस्ल में ये मामला होगा? क्या खुदा भी किसी को खुदा मानता होगा? शुक्रिया बहुत बहुत तीनों का, मधु, निशांत और देव।